भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक तनाव चरम पर है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भारत पर बैन लगाने तक की धमकी दे दी है। कनाडा और भारत के आपसी रिश्ते अब तक के सबसे मुश्किल दौर में पहुंच चुके हैं। एक तरफ भारत ने कहा है कि कनाडा की सरकार की कानून व्यवस्था पर भरोसा न होने की वजह से वो अपने राजनयिकों को वापस बुला रहा है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि उनके देश ने भारत के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है। इसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। मामला कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की पिछले साल हुई हत्या से शुरू हुआ था, जिसमें कनाडा ने भारत की भूमिका पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए थे। तेजी से बदलते इन हालातों पर भारत पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? क्या कनाडा के साथ बिगड़ते रिश्तों की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते में भी उलझनें पैदा हो सकती हैं? सवाल ये भी उठता है कि कनाडा किसके दम पर भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा है? इसका जवाब है 5 आइज। आखिर ये 5 आइज क्या है और भारत को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और भारत इसमें क्या कर सकता है? साथ ही भारत और कनाडा के बीच ये कैसा ट्रेड वॉर चल रहा है? चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। आखिर क्या है कनाडा और भारत के रिश्तों की हकीकत? दरअसल भारत और कनाडा के रिश्तों का दायरा कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। यही वजह है कि इन संबंधों में खटास आने का असर सभी क्षेत्रों पर पड़ सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार लगभग 4,27,000 भारतीय स्टूडेंट कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। अन्य देशों की तुलना में भारतीय छात्रों की संख्या कनाडा में सबसे ज्यादा है। दरअसल पिछले 3 सालों में कनाडा जाने वाले छात्रों की संख्या घटी नहीं है, बल्कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। मतलब कनाडा में भारतीय स्टूडेंट की संख्या लगातार बढ़ ही रही है। कनाडा में लगभग 30 लाख भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं, जिससे ये प्रवासी भारतीयों के लिए एक बड़ा ठिकाना बन गया है। आर्थिक संबंधों की बात करें तो कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश भी किया है। आंकड़े दर्शाते हैं कि पेंशन फंड्स से भारत में लगभग 75 अरब कैनेडियन डॉलर का निवेश किया गया है। भारत में 600 से ज़्यादा कनाडाई कंपनियां भी काम कर रही हैं, जबकि 1000 से ज़्यादा कंपनियां भारतीय बाजारों में व्यापार करती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत और कनाडा के बीच व्यापार में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 19% की बढ़त भी देखी गई है। इसके अलावा कनाडा से भारत के निर्यात की दर में भी 9% की बढ़ोतरी ही हुई है। तो इसी से समझा जा सकता है भारत और कनाडा के बीच अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो उसका असर कहां और कितना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि कनाडा की वजह से भारत का दूसरे देशों से भी रिश्ता बिगड़ सकता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, और वजह है 5 आई। दरअसल दोस्तों 5 आई का मतलब है 5 देशों का ग्रुप। इस ग्रुप में कनाडा के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है, जो आपस में खुफिया जानकारियां शेयर करते हैं। मतलब इन देशों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, आपस में रिलेशंस आपस में अच्छे हैं। अब सवाल ये है कि भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर तनाव तो बढ़ रहा है, तो क्या ये देश भारत के खिलाफ चले जाएंगे? मतलब 5 आई। देखा जाए दोस्तों तो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में पिछले साल सितंबर में कनाडाई पीएम ट्रूडो ने सबसे पहले इस मामले में गंभीर आरोप भारत पर लगाए थे। तब भी दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। वहीं अब कनाडा ने इस मामले में लाइन क्रॉस करते हुए भारतीय उच्चायुक्त और कुछ राजनयिकों को ही संदिग्ध बता दिया है। लिहाजा भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने राजनयिकों को वापस बुलाने और कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने को कह दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कनाडा की ट्रूडो सरकार की आक्रामकता की मेन वजह जो है वो अगले साल होने वाले कनाडा के चुनाव है। ट्रूडो अपने वोट बैंक को साधने के लिए भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसका भी बड़ा पॉइंट है, वो भी समझेंगे
पहले ये समझते हैं कि आखिर 5i के सहारे भारत से कनाडा पंगा ले रहा है क्या। दरअसल इस पूरे तनाव को लेकर जब कनाडा की विदेश मंत्री से भारत पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं। विदेश मंत्री मेलानी जोली के इस बयान से सवाल उठता है कि कनाडा भारत को इस तरह की धमकियां किसके दम पर दे रहा है। दरअसल ट्रूडो सरकार 5 आइज के सहारे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। जी हां, 5 आइज ग्रुप में कनाडा समेत अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जो अभी बताया मैंने आपको। ये सभी देश आपस में खुफिया जानकारियां शेयर करते हैं। इसी के चलते इसे दुनिया का सबसे मजबूत खुफिया तंत्र माना जाता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्होंने निज्जर हत्याकांड में भारत की कथित भूमिका को लेकर 5 आइज ग्रुप के साथ पर्याप्त सबूत भी साझा किए हैं। हालांकि 5 आइज ग्रुप में कनाडा को छोड़कर बाकी के सभी देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं। पिछले करीब 1 साल से कनाडा के साथ जारी तनाव के बावजूद भारत और इन चारों देशों के संबंधों में कोई असर नहीं पड़ा है। माना जा रहा है कि अगर कनाडा भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो 5 आइज ग्रुप के बाकी देशों के साथ भी भारत के संबंधों में कड़वाहट आएगी। कैसे, चलिए इसको भी समझते हैं। क्या भारत के खिलाफ जाएगा अमेरिका? अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अमेरिका, दरअसल अमेरिका ने भारत से इस मामले में सहयोग करने को इससे पहले कहा था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इन आरोपों को लेकर भारत सरकार जांच में मदद करे। इस मामले में कनाडा के पक्ष में बयानबाजी कर चुका है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि अमेरिका भारत के खिलाफ जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से एशिया के अंदर चाइना से उसके रिलेशन हैं और बाकी देशों से हैं, तो ऐसे में भारत उसके लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ज्योग्राफिकली भी अगर कहा जाए, पॉलिटिकल भी कहा जाए, तो एशिया में एंटर करने के लिए भारत अमेरिका के लिए मायने रखता है। वहीं इन बयान से इतर अगर भारत और अमेरिका संबंधों पर नजर डालें तो दोनों देश मजबूत सहयोगी रहे हैं। खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की आक्रामकता के चलते अमेरिका को अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत का साथ बेहद जरूरी है। ऐसे में अमेरिका का इस पूरे मामले में भारत के खिलाफ किसी प्रतिबंध को समर्थन देना फिलहाल मुमकिन नहीं नजर आता है दोस्तों। ब्रिटेन समेत बाकी देशों के नपे तुले बयान एक तरह से सामने आए हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आखिर ब्रिटेन के भी इस मामले में एंट्री हो चुकी है। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयानों में सीधे तौर पर भारत का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन एंट्री हो चुकी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी भारत के संबंध अच्छे रहे। इन देशों की ओर से कनाडा के आरोपों को लेकर फिलहाल में कोई ताज़ा बयान जारी नहीं किया गया। हालांकि पहले इस मामले में जो बयान दिए गए थे वो बेहद संतुलित और नपे तुले बयान थे, जिससे ऐसा कभी नहीं लगा कि 5 आइज के ये सहयोगी देश भारत के खिलाफ कनाडा के साथ खड़े हैं। अब ये भी समझना जरूरी है दोस्तों कि भारत पर प्रतिबंध से कनाडा को क्या नुकसान हो सकता है। देखा जाए, अगर कनाडा भारत के खिलाफ किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाता है तो इससे कनाडा का ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार के रुख से साफ है कि वो कनाडा के इन बेबुनियाद आरोपों को लेकर जैसे को तैसा वाली कार्रवाई कर सकती है। ऐसा होता है तो कनाडाई कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करना मुमकिन नहीं होगा। वहीं दोनों देशों के बीच जारी द्विपक्षीय व्यापार पर भी इसका असर देखने को काफी ज्यादा मिलेगा। दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों की बात करें तो 2019 से 2023 के बीच कनाडाई कंपनियों ने करीब 11 अरब डॉलर का निवेश भारत में किया है। इस वक्त 600 से ज़्यादा कनाडाई कंपनियां भारत में मौजूद हैं और 1000 से ज़्यादा कनाडाई कंपनियां सक्रिय तौर पर भारत में व्यापार कर रही हैं। साल 2023 में भारत और कनाडा के बीच
लगभग $10 मिलियन का कारोबार हुआ था। तो वहीं इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच अभी तक $3 बिलियन से ज़्यादा का कारोबार हो चुका है। इसके अलावा कनाडा के पेंशन फंड ने भारत में करीब 4,575 अरब रुपए का निवेश कर रखा है। ऐसे में अगर कनाडा किसी भी तरह का आर्थिक व्यापारिक प्रतिबंध लगाता है तो इससे कनाडाई कंपनियां और भारत में उसके द्वारा किया गया निवेश भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। निज्जर मामले को लेकर भारत और कनाडा के बीच संबंध भले ही 1 साल से तनावपूर्ण रहे हों, लेकिन अब तक व्यापारिक रिश्तों पर इसका कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला है। अब अगर दोनों देशों के बीच जारी राजनीतिक तनाव ट्रेड वॉर में बदलता है तो कनाडा को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है दोस्तों कि भारत को इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है और ट्रेड वॉर की चपेट में आ सकता है, क्योंकि भारत का जुड़ाव कनाडा से बहुत ज़्यादा रहा है, चाहे वो स्टूडेंट के रूप में हो या डायस्पोरा की तरह अगर देखा जाए तो भी भारत का बहुत ज़्यादा एक तरह से ट्रेड कह सकते हैं आप कनाडा से संबंध रहा है। और संबंध आज के नहीं रहे हैं, बहुत ज़माने के रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका असर दोनों देशों के आर्थिक, पॉलिटिकल या फिर कोई और भी आप देख सकते हैं एंगल से सारे के सारे चीज़ों पर असर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा क्षेत्र होगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।